कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। वास्तव में रियल हैप्पीनेस क्या है, सच्चा सुख क्या है, साधनों के बिना जब हम जिएंगे तब आपको समझ में आएगा। साधना में सुख होता है, साधनों में सुख नहीं होता है। ये अनुभव कराने के लिए इस अरहम स्वात्म साधना शिविर है और यही जैन तीर्थंकरों ने सिखाया है। सुख साधनों में नहीं है, साधना में है। जिसको साधना करनी हो, साधन छोड़ने हो, उसके लिए ये इनविटेशन है। वह देश विदेश का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अगर आप अपने पुण्य से सुखी हो, स्वस्थ हो, तो वेलकम है। आंखें बंद रखें, पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण करें। सम्मेश शिखर की स्वर्णवत्र टोंक पर एक नील वर्ण की काया में दिव्य मूर्ति अत्यधिक तेजोमय प्रकाशमान एक दिव्य काया नील वर्ण की कायोत्सर्ग स्थिति में खड़ी हुई है। मुख पर अद्भुत तेज, पूरा शरीर एक किसी अलौकिक तेज से तेदीप्यमान है। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में स्मरण कर रहे हैं। उन भगवान के चरण कमलों में अंतर्मन से एकाग्रता के साथ अपने हृदय के भावों से उन्हें प्रणाम करें, नमस्कार करें। मोह महातम दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार, ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार, मुनिजन जाकी आस करी, जाचे शिव फल सार। अश्वसेन कुल चंद्रमा, वामा और अवतार, बंदो पारस पद कमल, भविजन लियाधार। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। मंगल भवन अमंगल हारी,
पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत्ति सब ही घर आवे, जो भविजन पारस गुण गावे। हो मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत्ति सब ही घर आवे, जो भविजन पारस गुण गावे। वह मरुभूति जिसके प्राणों का घात, जिसका वध अपने ही भाई के हाथों हुआ, एक बहुत भारी शिला से जिसके लिए घात किया गया, और वह क्रोध में कमठ ने जो यह और एक बहुत बड़ा पाप किया, इन सब का फल जीव को कैसे मिलता है, क्या मिलता है, ये आगे बहुत अच्छे ढंग से सामने आने वाला है। बात अभी मरुभूति की होती है कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। मृत्यु के उपरांत कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जाकर के जीव जन्म ले लेता है। मृत्यु के उपरांत आत्मा बना रहता है कि नहीं रहता। पत्थर पटकने से शरीर लहूलुहान हो गया, चकचूर हो गया, क्या आत्मा भी उसकी उसी समय पर मिट गई या बनी रहती है। यह विचार आपके अंदर बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए। शरीर छूटने के उपरांत जीव आत्मा बना रहता है कि नहीं रहता, इस विषय में भी आपके अंदर बहुत कुछ शंकाएं हो सकती हैं। आपके मन में तरह तरह की दुविधाएं हो सकती हैं। और अगर आप ये बात स्वीकार करते हैं कि मृत्यु उपरांत भी जीवन होता है, मृत्यु उपरांत भी जीव रहता है, मृत्यु उपरांत भी आत्मा का अवस्थान होता है, तो यह पुनर्जन्म का सिद्धांत आपके अनेक अनेक भ्रमों को तोड़ सकता है। इस पुनर्जन्म के सिद्धांत को आज वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है, जिसे री इनकॉर्नेशन थ्योरी कहते हैं। यह पुनर्जन्म का सिद्धांत उन वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया जिन्होंने देखा कुछ ऐसे बच्चे उन्हें मिले, ऐसे लोग उन्हें मिले जो 5 साल के हैं, 7 साल के हैं, 10 साल के हैं, जो अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाते हैं, वैसी ही पाई गई। यह अपने मन में अगर सिद्धांततः दृढ़ता के साथ में बैठ जाता है कि हर जीव मृत्यु उपरांत भी एक नया जीवन जीता है, तो बहुत कुछ आपके मन की दुविधाएं दूर हो सकती हैं। मृत्यु उपरांत भी हमारा संस्कार हमारे साथ रहता है, कुछ यादें भी हमारे साथ रह सकती हैं और कुछ पूर्व जन्म के संस्कार भी हमारे साथ रह सकते हैं। और ये बात बहुत अच्छे ढंग से वैज्ञानिक ढंग से पुष्ट हो चुकी है। पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म होगा आगे के लिए। हम यहाँ आए हैं तो भी कहीं से मृत्यु करके आए हैं। ये जन्म और मृत्यु की कड़ी निरंतर
बनी रहती है। जब आप इस जन्म और मृत्यु की कड़ी को प्रारंभ से रहित और अंत से रहित देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जीवन जो हमें मिला है ये बहुत छोटा सा जीवन है। जैसे एक माला में बहुत सारे मोती होते हैं और हम किसी एक मोती पर अपनी दृष्टि डालें, उसको पकड़ लें तो उसके पीछे भी मोती हैं, उसके आगे भी मोती हैं। ठीक ऐसे ही ये हमारे शरीरों को धारण करने वाली आत्मा की यह यात्रा निरंतर पिछले समयों से लेकर आगे के समयों तक निरंतर चलने वाली अबाधित यह यात्रा है, जिसमें कहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। जब आप यह पुनर्जन्म का सिद्धांत अपने मन में ले आएंगे तो आपके लिए इस जन्म की कोई भी दुविधाएं होंगी आपको छोटी सी लगेंगी, क्योंकि ये पिछले जन्म के कुछ कष्ट हैं, पिछले जन्मों का यह प्रतिफलन है और आगे भी अनेक जन्म हैं। अगर हम अपने इस वर्तमान जीवन की दुविधाओं को दूर करना चाहते हैं तो हम ये देखना शुरू कर दें कि अतीत में हम बहुत जन्म ले चुके और आगे भी बहुत जन्म होते रहेंगे, और हर जन्म में हमारे अंतरंग में यही संस्कार पलते रहेंगे जो संस्कार आज पल रहे हैं। यह जन्म और जन्मांतर का क्रम अगर हमारे दिमाग में थोड़ी देर के लिए चिंतन में आए, ये पुनर्जन्म का सिद्धांत हमारे अंदर दृढ़ता से बैठ जाए, हमारे अंतरंग में यह विचार बना रहे कि यह जन्म तो बहुत छोटा है, मैं ऐसे कई जन्म जी चुका हूं और आगे भी जीऊंगा, तो आपको इस जन्म में वह सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आप करते चले जा रहे हैं। इस जन्म को आप उस तरह से व्यर्थ नहीं करेंगे जिस तरह से करते चले जा रहे हैं। इस जन्म को आप केवल अपने खाने पीने, शौक और थोड़े से इंद्रिय सुखों के लिए व्यर्थ नहीं करेंगे जो आप निरंतर करते चले जा रहे हैं। ये सिर्फ एक सिद्धांत, आत्मा अपने संस्कार पिछले जन्म के आगे आगे लेकर के चलता है। आज हम मनुष्य बने हैं तो पिछले जन्म की कोई फलश्रुति है जो हमें मनुष्यपना मिला। आगे का मनुष्य जीवन हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कर्मों के हाथ में। जिस तरह का कर्म हम अभी अर्जित कर रहे हैं वह कर्म ही हमारे आगे के जीवन को निर्धारित करेगा। आप निर्धारित करने वाले कोई नहीं, और कोई दूसरा ब्रह्मा या विधाता भी नहीं है। कोई भगवान आपको बनाने बैठा नहीं है, कोई भगवान आपको मिटाने बैठा नहीं है। भगवान के लिए कोई इतनी फुर्सत नहीं होती कि वह यही काम करता रहे। दुनिया में अनंत जीव हमेशा जीते हैं, अनंत जीव हमेशा मरते रहते हैं। ये जीना मरना, गति से गत्यांतर में पहुंचाना, ये किसी भगवान का, किसी ईश्वर का काम नहीं है। ये आपकी स्व संचालित गतिविधि है। आपका अपना कर्म वहां ले जाएगा जहां कर्म का फल आपके लिए मिलना चाहिए। बस विचार करो, मरुभूति के जीव से तुलना करो। आप तो इतने सीधे और सरल भी नहीं है जितना मरुभूति था। वह मरुभूति भी मरण करके कहां जाता है, यह प्रकरण अब सामने आने वाला है, यह प्रसंग सामने आने वाला है। आप कभी सोच सकते हैं कि एक आदमी सीधा साधा, जिसे पहले गुणवान कहा गया था, जिसने अपने जीवन में कोई अनर्थ नहीं किया, न्याय और नीति से चला, लेकिन वह अगले जन्म में मनुष्य से एक पशु की पर्याय को प्राप्त हो जाता है। क्यों? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक सीधा सच्चा सरल मनुष्य क्यों मनुष्य से पशु बन गया?
इस प्रश्न को अपने दिमाग में रखो और ये प्रसंग आगे पढ़ते हैं जो सामने आ रहा है। इस भांति तजे मरुभूति प्राण, अब सुनो कथा आगे सुजान। अति सघन सल की वन विशाल, जहाँ तरवर तुंग तमाल ताल। बहुबेल जाल छाए निकुंज, कहीं सूखी परे तिन पत्र पुंज। कहीं सिकता तल कहीं शुद्ध भूमि, कहीं कपि तरुणारण रहे झूमे। आप कोई भाषा समझ आ रही? यह मरुभूति ने अपने प्राण तजे और अब यह कथा कहाँ होती है? तो यह कथा एक सल्लकी वन है। कौन सा वन? सल्लकी वन। उस सल्लकी वन में जहाँ पर बड़े बड़े तुंग तमाल के वृक्ष हैं, बेलों के निकुंजों के, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े सब कुछ विस्तार हैं। कहीं पर सूखे पत्ते पड़े हैं, कहीं पर मरुभूमि है और कहीं पर अनेक अनेक बंदर आदि उन वृक्षों पर झूम रहे हैं। ऐसा वह सल्लकी वन का दृश्य आपके सामने आ रहा है। कहीं सजल थान कहीं गिरी उतंग, कहीं रीछ रोज विचरे कुरंग। तिस थानक आरत ध्यान दोष, उपजो वन हस्ती वज्र घोष। अति उन्नत मस्तक शिखर जास, मद जीवन झरना झरहि तास। तम वरन विशाल देह, मनु जंगम दूसरो ये। जाको तन नख शिक क्षोभवंत, मुसलोपम दीर्घ धवल दंत। पद बीजे जल की जुगल गंड, छिन छिन सो फेरे सुंड दंड। जो वरुणा नाम कमठ नार, पोदनपुर निवसे निराधार। सोमरीत ही हतनी हुयान, तिस संग रमे तेरे रंजमान। कबही कहु छन्ने विरक्ष बेल, कबही रज रंजित करही केल। कभी सरवर में तिरही जाए, कभी जल छिड़के मत काए। कबही मुख पंकज तोरि देय, कबही दहका दो अंगलेय। वह मरुभूति एक सल्लकी वन में एक बहुत बड़े विशाल काय हाथी की पर्याय में उत्पन्न होता है। जिसका माथा बहुत ऊंचा है, जो जंगली हाथी होता है वह हमेशा अपने गंडस्थल से मद को झराता है। जैसे वृक्ष का नीला रंग होता है, ऐसे ही रंग का वह बहुत बड़ा विशाल काय हाथी बन गया। ऐसा हाथी बन गया मानो कोई दूसरा पर्वत ही वहां पर विचरण कर रहा हो। मद से भींगा हुआ उस हाथी के ही पास में एक हथनी की पर्याय में उसके ही पूर्व जन्म की वह भाभी, जिसका नाम वरुणा रानी था, वह वहां पर हथनी होती है। और मरण करने के उपरांत वह हाथी और हथनी दोनों आपस में स्नेह के साथ क्रीड़ा करते हैं, वन वृक्षों में सरोवरों में रमण करते हैं और एक दूसरे के अनुराग के साथ एक दूसरे के साथ में तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आप ध्यान रखें, संसार में किसी भी पर्याय में कोई भी जीव कहीं पर भी पिछली पर्याय का उत्पन्न हो सकता है। कोई किसी का सगा साथी हमेशा नहीं रहता।
वह वरुणा रानी कौन थी? कुछ ध्यान है? किसकी पत्नी थी? कमठ की। वह कमठ की पत्नी अगले जन्म में हथनी बन जाती है और उस हाथी के साथ में वह रमण करती रहती है और इस तरह से ये हाथी और हथनी का यह खेल जंगल में, वन में निरंतर चलता रहता है। उनकी क्रीड़ाएं स्वच्छंद होकर के चलती रहती हैं और यह एक जो जन्म मिला, इस जन्म में पिछले जन्मों का ही स्नेह काम कर रहा है, लेकिन ये क्या हो गया, किसी की पत्नी पिछले जन्म में इस जन्म में किसकी पत्नी बन गई, कौन किसके साथ खेल रहा है, बस इसी का नाम संसार है। यो सुछंद क्रीड़ा करे वरुणा हथिनी सथ, वन निविसे वारण बली मारण सीले शमथ। वह हाथी इतना स्वच्छंद है, जंगली हाथी है, मदमाता हाथी है, किसी के वश में नहीं रहता और वह मनचाहे ढंग से जंगल में क्रीड़ा करता है। ये तो मरुभूति का आपने भावांतर सुन लिया। अब बात आती है उन राजा अरविंद की जिनकी तरफ चलते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी। मंगल मंगे पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सावे जो पारस आवे। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। एक दिवस अरविंद नरेश ज्यों विमान में स्वर्ग सुरेश। यो निज महलन निवसे भूप, देखो बादल देख अनूप। तुंग शिखर अति उज्जवल महा, मानो मंदिर ही बन रहा। निर्वे निरखी चिंतवे ताम, ऐसो ही करिए जिन धाम। लिखन हेत कागज कर लियो, इतने सौ स्वरूप मिट गयो। तब भूपति उर करे विचार, जगति रीति सब अतिर सार। तन धन राज संपदा सब, यों ही विनस जाएगी अब। मोह मत प्राणी हट गए, अथिर वस्तु को थिर सर दहे। जो पर रूप पदारथ जाति, ते अपने माने दिन राति। भोग भाव सब दुख के हेत, तिन्हीं को जाने सुख खेत। ज्यों माचन को दो पर भाव, जाय जथारथ दृष्टि शुभाव। समझे पुरुष और की ओर, त्यों ही जग जीवन की दौर। पुत्र कलत्र मित्र जन जे, स्वार्थ लगे सगे सब एह। सुपन स्वरूप सकल संभोग, निज हित हेत विलंब न जोग। यो भूपति वैराग विचारी, डारी पोट परिग्रह भारी। राज समाज पुत्र को दियो, सुगुरु सखी नृपचारित लियो। और इधर पोदनपुर के राजा अरविंद सबको स्मरण में है। उन अरविंद राजा ने एक बार अपने राजमहल में बैठे बैठे अपने महल से प्रकृति की छटा को देखते हुए देखा, एक बहुत अच्छा बादल दिखाई दे रहा है। कभी आप बैठते हैं प्रकृति की छटा को देखने के लिए? ऐसे बादलों की आकृतियां बनती हैं कि आपको लगे कि जैसे कोई मंदिर बना हुआ है, कोई पर्वत की श्रृंखलाएं बनी हुई हैं, कोई बहुत बड़ा महल बना हुआ है। और ऐसे ही उन्होंने देखा एक बहुत ऊंचा शिखर है जिसका
ऐसा एक मंदिर उन बादलों से बन रहा है। उसको देख करके उनके मन में ऐसा चिंतन आता है कि मैं इसी तरह की आकृति का एक जिन मंदिर बनवाऊं। जैसी ये बादलों की आकृति में मुझे ये महल दिखाई दे रहा है, ऐसा ही एक जिन मंदिर, सुंदर सा जिन मंदिर की रचना मैं अपने लिए करूं। और इसके लिए वह उस पिक्चर को उतारने के लिए, लिखने के लिए अपने हाथ में कागज लेते हैं, सामने बैठ कर के उसकी आकृति की वो बनाते हैं और बनाते बनाते वह बादल की आकृति मिट जाती है। देखते देखते उन्हें सामने सब कुछ बिखरा हुआ सा दिखाई देता है। और उस समय पर वह राजा, वह अरविंद भूपति विचार करते हैं, सारे जगत की रीति ऐसी ही अस्थिर है, असार है। ये हमारा शरीर, ये हमारी धन संपदा, ये राज संपदा, ऐसा लगता है कि यह भी क्षण भर में ऐसे ही विनश जाएगी। लेकिन जब तक हमारे अंदर मोह है, जब तक हम इसे अपना मानने की हठ अपने अंदर किए रहते हैं, तब तक हम इन सभी अस्थिर वस्तुओं को स्थिर समझते रहते हैं और इस क्षणभंगुर संसार को सत्य मान करके, स्थायी मान करके इसमें जीते रहते हैं। ये जितने भी पदार्थ हैं, ये सब पर रूप हैं, अपने अपने परिणमन स्वयं कर रहे हैं। मूढ़ प्राणी इन्हें अपना मान लेता है, अपना मान लेता है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बंधु हैं। किंतु ये सब अपने अपने कर्म के फल से जब बीमार पड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित होकर के अकाल में मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो हम केवल बिलखते रह जाते हैं, क्योंकि इनका परिणमन इनके हाथ में था। पर परिणमन को हमने अपना माना, यही हमारी सबसे बड़ी भूल रही। उन बादलों का परिणमन स्वयं हुआ और स्वयं वो बादल मिट गए। ऐसे ही जितने भी संयोग हैं, सब हमारे हाथ में नहीं हैं। वो सब पर रूप परिणति को लिए हुए पर परिणमन करने वाले पदार्थ हैं और उन पदार्थों को हम अपना मान लेते हैं। ये मेरा घर, ये मेरी दुकान, ये मेरा व्यापार, ये मेरे बच्चे, और ये सब परिणमन किसी और के हाथ में चलता रहता है। पर परिणमन के मारे यह जीव कभी भी यह सोच नहीं पाता कि इससे हमको कितनी हानि होती है, कितना दुख मिलता है। जैसे कोई प्राणी शराब को पी ले तो उसे यथार्थ दृष्टि सामने नहीं रहती और वह कुछ का कुछ समझने लग जाता है, वैसे ही ये जगत के जीवों की स्थिति बनी हुई है। पुत्र, स्त्री, मित्र, ये सब स्वार्थ से अपने अपने लगते हैं। ये सब संयोग एक स्वप्न की तरह है। अब मुझे इस संसार में भ्रमित होकर के नहीं रहना, अपना हित करना है। निज हित के लिए अब मुझे विलंब नहीं करना। मैंने बहुत जीवन जी लिया, राजपाट करते हुए मैंने बहुत समय व्यतीत कर लिया। अब मेरा यह समय अपने आत्म कल्याण का समय है, अपने हित करने का समय है। मानो ये बादल मुझे एक छोटी सी सीख दे करके गए। वह राजा अरविंद को जगत की सारी व्यवस्थाएं क्षणभंगुर दिखाई देने लगी। उन्हें दिखाई दे रहा है अभी कुछ दिनों पहले
कैसे कैसे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। बच्चे पढ़ने जाते हैं, कोचिंग कर रहे होते हैं, बेसमेंट में बैठ कर के पढ़ रहे हैं और वहां पर अचानक से पानी भर जाता है और उसमें अनेक बच्चे मर जाते हैं। राजा के सामने जगत की सभी चीजें दिखाई दे रही हैं। वो भी बच्चे किसी के बच्चे थे, उनके माता पिता बिलखते रह जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाता कि जीवन किसी का किसी के हाथ में नहीं है। और सब लोग तरह तरह से आंदोलन करते हैं, उपद्रव मचाते हैं, तरह तरह की नीतियां बनती हैं इस क्षणभंगुर संसार में, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि कर्म का उदय आने पर किसी की भी मृत्यु कहीं पर किसी भी घटना के साथ हो सकती है। इसलिए आत्महित कर लेना उचित है। बच्चा सोचता है मैं अभी पढ़ रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत बड़ी बड़ी जॉब करना है, बहुत बड़ा बड़ा पैकेज लेकर के मुझे बड़ा बड़ा घर बनाना है, अपना जीवन बहुत आलीशान जिंदगी के साथ जीना है, लेकिन जीवन कहीं पर भी समाप्त हो जाता है। किसी का जीवन किसी के हाथ में नहीं है। ये क्षणभंगुर जीवन की कथा इन्हीं क्षणभंगुर बादलों की तरह हर प्राणी के अंदर दिखाई दे रही है, लेकिन मोह के कारण से प्राणी इसे समझ नहीं पा रहा। आज मेरी बुद्धि चेत गई और ऐसा विचार करके वह राजा वैराग्य भाव को प्राप्त हो जाता है। यो भूपति वैराग विचारी, डारी पोट परिग्रह भारी, राज समाज पुत्र सुगुरु सखी नृप्रचारित लियो, धरी दिगंबर मुद्रा सार, करें उचित आहार विहार, 12 विधि दुर्धर तपलीन, छयो काय पीहर परवीन। एक समय अरविंद मुनीश, सारथ बाही के संग ईस, शिखर सुमेरु वंदना हेत, चले ई राजपथ पग देत। गए सल्य की वन में लंघ, तहाँ जाय उतरो सब संग, निज सिजाए समय मन लाए, प्रतिमा जोग दियाए। तावत वज्र घोष गजराज, आयो को पिकाल समगाज, सकल संग में खलबल परी, भाजे लोग की धुन करी। वह राजा अरविंद वैराग्य को धारण करके अपने पुत्र को राजपाट सौंप करके अष्ट चारित्र को धारण कर लिए, दिगंबर मुद्रा को धारण करके वह अपना उचित आहार विहार करते हुए 12 प्रकार के तप में लीन होते हुए 6 काय के जीवों की रक्षा करते हुए भ्रमण कर रहे हैं। एक समय की बात है कि वह अरविंद राजा अपने सारथवाही संगपति के साथ विहार करते हुए सम्मेत शिखर की यात्रा पर चलते हैं। ईर्यापथ से गमन करते हुए वह चले जाते हैं और वह उसी सल्लकी वन में पहुंच जाते हैं, जहां पर वह सल्लकी वन में वह मरुभूति का जीव हाथी बना हुआ है, जिसका नाम वज्रघोष है। मुनि महाराज के साथ में अनेक और भी संघ में लोग हैं जो उनकी यात्रा संपन्न करा रहे हैं। और आप यह भी विचार कर सकते हैं कि असंख्यातों वर्ष पहले, कितने वर्षों पहले, असंख्यातों वर्ष पहले की ये घटना है, जब मुनि महाराज के लिए यात्राएं को कराने के लिए भी इसी तरह से संगपति बनकर के, सारथी बनकर के, सार्थवाह बनकर के अनेक श्रेष्ठी लोग मुनि महाराज को बड़े बड़े तीर्थ से निकल जाना,
ये पहले से भी चला करता था। सम्मेश शिखर की तीर्थ यात्रा के लिए वह अनेक श्रेष्ठी जन उन मुनि महाराज के साथ में चलते हैं और वो सब उसी सल्लकी वन में पहुंचते हैं, क्योंकि कर्मों का संयोग हमें वहीं ले जाता है जहां पर हमारे पिछले जन्मों के कुछ इष्ट अनिष्ट घटित होते हैं और उन्हीं इष्ट अनिष्टों के साथ में वह कर्म का संयोग हमें जोड़ता है। जो भी आपके सामने लोग मिलते हैं, चाहे आप किसी भी दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, चाहे यहाँ से आप विदेश चले जाएं, चाहे बंगाल चले जाएं, चाहे गुजरात चले जाएं, आपको वहाँ अपने वो जो आपके पिछले जन्मों के शत्रु या मित्र हैं आपकी बनी हुई है और उस तरह की संगति का वह फल देने के लिए आपको वह संयोग मिल ही जाएंगे। यह हमेशा जीव के साथ चलता रहता है। वह वज्रघोष हाथी अनेक भूखे पशु प्राणियों उठाकर फेंक रहा है, मार रहा है और इस तरह से अपनी मस्ती में मस्त होते हुए वह सब मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से वह सबको अपने पैरों के नीचे दबोचते हुए अपनी सूंड में उठाकर फेंकते हुए चारों ओर आते हुए वह वज्रघोष चलते चलते वहां पहुंच जाता है जहां मुनि महाराज सामायिक कर रहे थे, उसी सल्लकी वन में। ओम अरहम नमः। बचाओ बचाओ, उद्यम करो साधु सुदर्शन मेरा श्रीव शिक्षण ओ सुचिन्ह गज देखियो जाति सुमरन उपज्योताम तत्किन शांत भयो गज ईस मुनि के चरण धर्यो निज शीस तब मुनि चवै मधुर धुनि महा रे गयंद यह कीनो कहा हिंसा कर्म परम अगहित हिंसा सो भमिए संसार हिंसा निज पर को दुखकार रे ये जीव बिंदु से आते न डरियो गजराय देख देख अग के फल कौन लई विप्रते कुंजर जौन तू मंत्री में जान धर्म विमुख आरत के दोष पशुपति भाविना हृदय धारी सम्यक दर्शन पूरब जान पाली अनव्रत जबलो प्राण सुन करिंद और कोमल थयो पाप निज निंदित भयो। उस समय पर वह विकराल रोष से भरा हुआ हाथी जब मुनि को मारने के लिए उद्यम करने लगा तो उसी समय पर वह शांत चित्त होकर के बैठ जाता है। साधु सुदर्शन मेरु पर्वत के समान निश्चल बैठे हैं और उनके वक्ष स्थल पर वह एक श्री वत्स का चिन्ह देख लेता है। उस चिन्ह को देख करके उस हाथी को जाति स्मरण हो जाता है। जाति स्मरण यह एक घटना है जो पिछले जन्म की याद दिला देती है। ऐसा जाति स्मरण आज के समय में भी होता है और ऐसा जाति स्मरण किन्हीं किन्हीं लोगों को हो जाता है। मेरा चातुर्मास उज्जैन में था और वहां पर एक व्यक्ति ने मुझे आकर के बताया कि महाराज मुझको जाति स्मरण हो चुका है कि मैं पिछले जन्म में किस स्थान पर एक बैल के रूप में था, बैल की पर्याय में था और वह जाति स्मरण उसको तब हुआ जब एक बार वह वहां से साइकिल से गुजर रहा था और उसे किसी कारणवश वहां रुक जाना पड़ा और अचानक से उसे वह जाति स्मरण हो गया। उसे अपने पिछले जन्म की याद आ गई। वह यह घटना किसी को नहीं बता पाया। उसने मुझे बताई कि महाराज मैं शर्म के मारे किससे कहूं कि मैं पिछले जन्म में बैल था, मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने उससे कहा
अभी तक तो मैंने शास्त्रों में पढ़ा था कि जिन्हें जाति स्मरण हो जाता है उनको वैराग्य हो जाता है, तू तो अभी तक घर पर है। तो उसने कहा कि महाराज मैं क्या करूं, मैं घर तो त्याग करूंगा, लेकिन मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मुझे जाति स्मरण जब हुआ तो उसके बाद मेरा घर में मन नहीं लगता, मेरे मन में तरह तरह के द्वंद्व चलते हैं, लेकिन मैं अभी त्याग नहीं कर पा रहा हूं, वैराग्य धारण नहीं कर पा रहा हूं। मुझे अपने पिछले जन्म के सारे कष्ट याद आते हैं जो मैंने बैल की पर्याय में मरते हुए सहे थे, और आज वह व्यक्ति जीवित है, अपने घर पर है, लेकिन जाति स्मरण की घटनाएं उसके दिमाग में निरंतर उसे बेचैन बनाए रखती हैं। इस तरह का जाति स्मरण इसलिए होता है क्योंकि पूर्व जन्म का वह संस्कार किसी किसी आत्मा में किसी भी क्षण कभी भी याद आ सकता है, और ऐसा ही उस हाथी को याद आया। उसी समय पर वह हाथी शांत हो जाता है और मुनि महाराज के चरणों में अपना सिर रख लेता है। जब मुनि महाराज देखते हैं कि अचानक से यह हिंसा करने वाला, चारों तरफ तहस नहस करने वाला यह हाथी एकदम से शांत हो गया, चरणों में सिर रख लिया, तो वह मुनि महाराज जब अपनी दृष्टि से उसे देखते हैं तो उन्हें भी पूर्व भवों का स्मरण आ जाता है अपने ज्ञान से, और वह बड़ी मधुर ध्वनि में, मधुर वचनों के साथ उस हाथी से कहते हैं, अरे गजेंद्र, तू ये कौन से कर्म कर रहा है? इस पर्याय में तू हिंसा कर रहा है, यह हिंसा ही तो तेरी दुर्गति का मुख्य कारण है। इसी हिंसा के कारण से जीव संसार में अनेक अनेक तरह से भ्रमण करता है, दुख प्राप्त करता है। ये हिंसा अपने लिए भी दुख देने वाली है, और जिसकी हिंसा की जाती है उस प्राणी को भी दुख देती है। इसलिए इस हिंसा से, इस विध्वंस से, इस तरह के पाप कार्य से तुझे अब डरना चाहिए, तुझे इन पापों से अपने आप को बचाना चाहिए। देख देख, इसी हिंसा के पाप के कारण से तूने अपना आर्त ध्यान करके कारण तेरी बुद्धि विवेक कुछ भी उस समय पर तेरा काम नहीं किया, और तूने अपनी पत्नी के साथ में जो दुराचार हुआ उसको भी भुला दिया अपने भाई के व्यामोह में। ये सब तेरे पाप का फल है, और इसी फल के कारण से तू उस विप्र पर्याय से यह कुंजर की पर्याय में, यह हाथी की पर्याय में तू उत्पन्न हुआ है। याद कर, तू वही मरुभूति मंत्री है, और मैं वह अरविंद राजा हूं। पहचान मुझे। भाई के मोह में पड़कर के तूने कभी भी ये विचार नहीं किया कि मैं विवेक से, नीति न्याय से चलूं, या भाई के मोह में पड़कर के कुछ भी कर डालूं। और इसी कारण से, आर्त ध्यान के कारण से तेरी यह पर्याय, पशु पर्याय तुझे प्राप्त हुई, जो दुख से भरी हुई है। हे गजपति, अब तू अपने भावों को संभाल, अपने हृदय में धर्म भावना को ला, अपने हृदय में वह सम्यक दर्शन का विचार कर जो सच्चे वीतराग देव, वीतराग शास्त्र और उन्हीं शास्त्रों के अनुरूप चलने वाले दिगंबर वीतराग गुरुओं की श्रद्धा से होता है। तूने पिछले जन्म में गुरु की श्रद्धा नहीं की, सीधा सच्चा सरल तो रहा, लेकिन अति सरल होने के कारण से तेरे मन का मोह, तेरे मोह कर्म के कारण से ही तुझे यह दुख भरी पर्याय, हाथी की पर्याय प्राप्त हुई। अगर तू धर्म ध्यान करता, धर्म से मरता, तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होती, लेकिन तू दुख के कारण मरा। मेरा भाई, हाय मेरा भाई, जो अपने संबंधों, रिश्तेदारों में ऐसा हाय हाय करते हुए मरता है, वह आर्त ध्यान के फल से इसी तरह की पशु पर्याय को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी तरह से जब वियोग को प्राप्त हो जाए, मर जाए, या वह हमारे लिए कोई भी दुख दे दे, तो उसके चक्कर में अब कभी भी हाय हाय मत करना,
उसके पीछे मरना मत। मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा भाई, हाय कहाँ चला गया, हाय मर गया, हाय अब कैसे मेरा जीवन चलेगा। ये हाय हाय करने वालों की ऐसे कर्मों के बंद होते हैं, ये हाय हाय करने वालों की ऐसी बुरी मृत्यु होती है कि वे अगले पर्याय में पशु बन जाते हैं। जो धर्म ध्यान करते हैं वह कभी ऐसी हाय हाय नहीं करते, वे शांत रहते हैं। मरना जीना मेरे हाथों में नहीं है। सबके अपने अपने कर्मों से जीवन चलता है। ऐसे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, जब माता पिता सोचते हैं कि इन बच्चों से मुझे सुख मिलेगा, जैसे तैसे तो वह बच्चे पैदा करते हैं। और बच्चा ऐसा भी पैदा हो जाता है जो जन्म से ब्लड कैंसर लिए हुए है, जन्म से उसको पैरालिसिस की बीमारियां हैं। अब उस बच्चे के कारण से वह जीवन भर का कमाया हुआ धन डॉक्टरों को देते हैं, परेशान रहते हैं, उस बच्चे को लिए लिए घूमते हैं, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, और उसके लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, तरह तरह की अपनी शक्ति से भी ज्यादा पैसा खर्च करके इलाज कराते हैं, और उस बेटे से होने वाला सुख कुछ नहीं पाते, दुखी दुख पाते हैं। और फिर भी उस बेटे की समझ नहीं पाते कि मुझे देखो एक पुत्र की इच्छा से कितने बड़ा दुख मिला। इस संसार में हर जीव अपने ही कर्मों के फल से सुखी या दुखी हो रहा है, बीमारियां लेकर आ रहा है अपने पाप कर्म के फल से, उम्र कम लेकर के आ रहा है अपने पाप कर्म के फल से। लेकिन माता पिता सोचते हैं मेरा बेटा 4 साल में चला गया, मेरा बेटा 20 साल में मर गया, मेरा बेटा 25 जवान बेटा था, विवाह होने से पहले ही चला गया। अनेक तरह के दुखों में माता पिता हाय हाय करते हुए पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन संसार की विचित्रता को नहीं समझते। इसी का नाम आर्त ध्यान कहलाता है। हे गजराज, अब तू संकल्प कर, अपने साथ रहने वाली उस हथनी के लिए भी और अपने आसपास रहने वाले अनेक हाथियों के लिए भी उनके भी राग द्वेष नहीं करेगा। तू संकल्प कर, अब तू आर्त ध्यान नहीं करेगा, धर्म ध्यान करेगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करके अपने अंदर सम्यक दर्शन का भाव ला। अणुव्रतों का पालन कर, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का अपनी शक्ति के अनुसार तू त्याग कर, ये अणुव्रत धारण कर, और इसी से तेरी यह निंदित पर्याय सफल होगी। जो काम तूने मनुष्य की पर्याय में नहीं कर पाया, उस विप्र की पर्याय में नहीं कर पाया, वह कार्य तू इस हाथी की पर्याय में कर सकता है। जब जागे तब सवेरा। इसलिए हे हाथी, तू अपने मन के अंदर धर्म भाव को धारण कर, यही तुझे संसार से ऊपर उठाएगा और आगामी भवों में तेरा उद्धार करता चला जाएगा। तुझे बहुत विश्वव्यापी कीर्ति प्राप्त होगी, यह मेरा आशीर्वाद है। धर्म गहन उर हेत तब सत्यारथ धर्म विधि, कही साधु समचेत। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। आवे सुख संपत सब ही घर आवे, जो पारस गुण गावे। धर्म को दर्शन मूल, सब गुण रतन को यह जान। मुक्ति दौर हर धुर आते यह सब ही को सार, या बिन सब आचरण असार। की दौर वर्जित देव दुविध संग त्यागी, गुरु एवं आठों अंग समेत। मोक्ष विरज अंकुर यह। उस समय पर वह हाथी बिल्कुल जिन शासन के अनुकूल अपने मन के अंदर विचार लाने लगा। सभी दर्शनों का, सभी धर्मों का मूल यह सम्यक दर्शन है, जो मुनि महाराज समझा करके गए हैं, उन्हीं का मन में विचार कर रहा है। वह विचार कर रहा है कि इसी मिथ्या भाव के कारण से हम कुछ का कुछ समझते रहे, और 18 दोषों से रहित वीतराग सर्वज्ञ भगवान को मैंने कभी अपने अंतरंग में देव नहीं माना।
बहिरंग और अंतरंग परिग्रह के और हिंसा से रहित धर्म को हमने धर्म नहीं माना। इसी मिथ्या श्रद्धा के कारण से मैं संसार का दुख प्राप्त करता रहा। आज मेरी श्रद्धा समीचीन हो गई, समेकित हो गई और वह अपने अंदर सम्यक दर्शन का विचार करता है, 5 अणुव्रतों का विचार करता है। इस तरह का विचार करते करते वह अपना पूरा जीवन, आगे का जीवन व्यतीत करने लग जाता है। और इस तरह से उस जंगल में जो पहले बहुत ही हिंसक था, मदमाता हाथी था, अब वह एक शांत हाथी की तरह विचरण कर रहा है, अपने अणु पालन कर रहा है। अंगहीन दर्शन जग माही, भव दुख मेटन समरथ नाही। अक्षर ओन मंत्र मंत्रदा मेटे नहीं समन इकाते यह निर्णय और आन, यह हृदय सम्यक शरधान। पंच उदम उपदेश वारण हर्षित भयो विशेष, सब हृदय धरे आर भुवि सौ सिर लाय मुनि आनंदित है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।